यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कक्षा 12वीं बायोलॉजी का कल जो आपका 9 तारीख को जो पेपर आपका होने वाला है, उसके सेट ए और सेट बी दोनों सेटों के जो प्रश्न हैं वह मैंने एक पेपर में उतार लिए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मैं पेपर आपको इसलिए नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर जो समझदार व्यक्ति है उसको इशारा ही काफ़ी होता है। केवल मात्र इन क्वेश्चन की मदद से वह यहाँ पर अगर आने वाले एग्ज़ाम में पेपर देने जाता है तो पक्का गारंटी तो उसकी इस बात से यहाँ पर हो जाएगी कि पूरे नंबर आ जाएंगे। पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट पार्ट में अपन लेके आएंगे। पर यहाँ पर इस पार्ट में अपन जो क्वेश्चन है जो पेपर में सेट ए और सेट बी दोनों में आ रहे हैं और दोनों सेटों में आपके जो प्रश्न हैं वह मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन जो है तो जो क्वेश्चन जो है वह आपको उसके आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले अपन जो पहला क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने वाला है 2 अंक का, यहाँ पर 2-2 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनको पहले से मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो 2-2 अंक वाले जो पहला प्रश्न है देख सकते हो, टेपी टम के 2 कार्य लिखिए, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सेट ए में भी आ सकता है या बी में भी आ सकता है। ठीक है, टेपी टम के 2 कार्य ये आपको सेट ए या सेट बी दोनों में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है अनिषेचक, अनिषेक 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 फलन व अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। अनिषेक फलन और अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। अब आगे के प्रश्नों की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो अगला प्रश्न है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश लिखा है, भ्रूण कोश क्या है इसके कार्य बताइए। ठीक है, भ्रूण कोश क्या है इसके कार्य बताइए, यह तो आपका हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। त्रिक संलयन क्या है आपको बताना है, ये 2 नंबर में आएगा आपको। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अपयुग्मन 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 अपस्थायी भ्रूणता और अपबीजाणुकता की परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अंडाशय तथा वृषण के दो दो आपको कार्य लिखना है। तो ठीक है, इसके कार्य आपको याद करके जाना है। अब देखो यहाँ पर क्या कारण है कि पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, तो इसको आप 2 नंबर की दृष्टिकोण से याद कर ले। अगला प्रश्न है मादा युग्म कोद भेद या भ्रूण कोश का नामांकित चित्र आपका आएगा। यहाँ पे ये 2 नंबर के लिए नहीं है, या 3 नंबर में आएगा। आवासीय फल किसे कहते हैं, आवासीय फल आम होता है जैसा कि आपको पता होगा, तो आवासीय फल आप याद करके जाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता विम पूषण किसे कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, अब आगे का प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ जो कि पेपर में आने वाला है। ठीक है, विपुंसन हो गया। अब यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह आपको मैं बताने वाला हूँ। या तो थे अपने 2 नंबर वाले प्रश्न सेट ए और सेट बी के। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप पहला देख सकते हो जो कि बड़ा लॉन्ग टाइप है, 3 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यह 2 नंबर में नहीं, 3 नंबर में आएगा। ठीक है, अब मानव लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को आपको समझाना है। ठीक है, अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली नेक्स्ट पेपर की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे हम। यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों का आपको वर्णन करना है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों का आपको क्या करना है, वर्णन यहाँ पे करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा मैं आपको ढंग से यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी को सही करता हूँ। तो पारिस्थितिक तंत्र हो गया। अब अनुवांशिक कोड के लक्षण, किसके अनुवांशिक कोड के लक्षण, 4 गाफ का नियम लिखना। अनुवांशिक कोड के लक्षण और 4 गाफ का नियम आपको लिखना है। यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता व सप्रभाविता को आपको समझाना है। अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता को समझाना है। ठीक है, अपरा या प्लेसेंटा क्या है इसके कार्य आपको बताना है। अगला प्रश्न है त्रिक त्रिक संलयन या निषेचन को समझाइए। वन्य प्राणियों के नष्ट होने का कारण आपको बताना है। आगे का प्रश्न आप देख सकते हैं अगला जो कि है महत्वपूर्ण प्रश्न, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल को समझाना है। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है आपको बताना है। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है आपको यह बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊर्जा पिरामिड कैसे बनता है या तो हो गया। अब जीव भार तथा जीव संख्या के पिरामिड को समझाना है। किसके, जीव भार तथा जीव संख्या के पिरामिड को आपको समझाना है। आगे का प्रश्न देख सकते हैं एड्स रोग के कारक, लक्षण तथा नियंत्रण के उपाय आपको बताना है। समजात व समवृत्ति अंग में अंतर बताना है। समजात व समवृत्ति अंग में अंतर। ठीक है,
यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं, लेमार्क व डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, आगे का अगला प्रश्न देख लो, संयोजन कड़ियाँ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। आगे का प्रश्न आप देख सकते हैं, समजात, समवर्ती व अपशेषी अंगों को आपको समझाना है। ठीक है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए फिगर प्रिंटिंग, डीएनए फिगर प्रिंटिंग को आपको समझाना है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, डीएनए की डीएनए की द्विकुंडलित संरचना बनाइए। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना समझाइए, समझाना है, बनाना नहीं है। मेंडल के तीनों नियम को समझाइए। ठीक है, तो ये जो पूरे क्वेश्चन है, अगर आप पूरा जो पेपर में आप अपने मोबाइल की मदद से यहाँ पर देखना चाहते हैं ये पूरा पेपर कैसे क्या आपको मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ पहले। तो देख लो, जो आपने अभी पेपर देखा है, सेट ए और सेट बी दोनों सेटों का पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं मोबाइल में, तो आप सर्च करेंगे कि क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी, क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी हाफ हाफ ईयरली पेपर लिख के पीछे HIMALA स्पेस देकर सर लिख देना है। ठीक है, तो देख लो क्या सर्च करना है, क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर, सीधा सर्च करना है। अब देखेंगे स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा क्या, कि क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी हाफ ईयरली पेपर 2023 दिख रहा है यहाँ पे, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद थोड़ा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा कि यहाँ पर आप थोड़ा नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप भी हम PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो इस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप भी कक्षा 12वीं बायोलॉजी का अर्धवार्षिक पेपर 2023 की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके, तो इस पर क्लिक करते ही जो आपने अभी पेपर देखा है उसकी विद सॉल्यूशन PDF फाइल यहाँ पर पेपर की पूरी डाउनलोड कर लोगे।